ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद ला व अला अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल इमामुल महदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ इन्ना ली फ़ी इब्नति रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, अय्याम अज़ाए सैयदतुन निसाइल आलमीन है। आप लोग महजूज़ हो रहे हैं और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उलमा से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं इन मजलिसों के ज़रिए से। अज़्ज़ान गिरामी, जिस हदीस का मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उस हदीस में वक्त के इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ वो फरमाते हैं कि यकीनन रसूल अल्लाह की बेटी मेरे लिए नमूने अमल है। यानी बीबी की ज़ात मुक़द्दसा सिर्फ औरतों के लिए नमूने अमल नहीं है, हर इंसान के लिए है, हत्ता वक्त के इमाम के लिए भी है। तर्ज ज़िंदगी फ़ातिमी, हज़रत फ़ातिमा की तर्ज ज़िंदगी हर इंसान के लिए नमूने अमल है। अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने आप से ये सवाल करें कि हम कितना बीबी की तर्ज ज़िंदगी को पहचानते हैं, कितना सीरत फ़ातिमा को पहचानते हैं। जितना हम बेहतर पहचानेंगे उतना ही बेहतर इताअत कर पाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अब गौर करिए, 3 मरहले हैं। 1 मोहब्बत, 2 मारिफत, 3 इताअत। इंसान को मोहब्बत की मंजिलों से शुरू करके इताअत की मंजिल पर पहुंचना है कि हम अहले बैत की मुती हो जाएं। अब गौर करिए कि बीबी थी, मौजूद थी, मदीना था, लोग जानते थे, अज़मत जानते थे। उसके बाद भी बीबी ने दस्तक घर में दी, लेकिन लोगों ने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? क्यों नहीं खोला? क्या चीज़ थी जो लोगों को रोक रही थी बीबी के लिए दरवाज़ा खोलने से? क्या वो नहीं जानते थे कौन है बीबी? क्या अज़मत को नहीं जानते थे? क्या रसूलुल्लाह से नहीं सुना था फ़ातिमा तो बिज़अतु मिन्नी? नहीं सुना था? सुना था ना, सब जानते थे। रसूलुल्लाह कह रहे थे मेरी जिगर का टुकड़ा है फ़ातिमा, सब सुना था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं खोला? अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि जब इंसान को अहले बैत की इताअत करनी होती है तो
तो कुर्बानी देनी होती है। जब तक मोहब्बत आसान होती है, जब तक मोहब्बत का दावा हो लेकिन इम्तिहान न हो, और जब तक हक और बातिल के दरमियान फैसला न करना हो कि ये हक है ये बातिल है। अगर आप हक और बातिल में फैसला कर लें कि ये बातिल है और आप कहें कि ये बातिल है, वो बातिल क्या करेगा आपके साथ? क्या करेगा? छोड़ देगा? मोहब्बत करेगा? हार पिनाएगा? आपकी तारीफ करेगा? नारे लगाएगा? क्या करेगा? जब भी बातिल को आप कहोगे बातिल है, वो आपसे मुकाबला करेगा। अहले बैत की मोहब्बत को वसीला बना के बातिल के मुकाबले में खड़ा होना, ये और है मोहब्बत का दावा करना। बीबी आके कह रही है मेरा साथ दो, नहीं दे रहे साथ। क्यों नहीं दे रहे? इमाम हुसैन कह रहे हैं मेरा साथ दो, नहीं दे रहे साथ। क्यों साथ नहीं दे रहे? क्योंकि दीन, गौर करिएगा, दीन तब तक इंसान को अच्छा लगता है जब तक दीन फायदा पहुंचा रहा है। जब दीन जो है आपसे कहता है कुर्बानी दो, तब हकीकी दीनदार समझ में आते हैं। मैं अपने आप से सवाल करूं कि बीबी अगर आ जाके मेरा घर दस्तक दें और कहें मेरा बेटा है मेहदी, वो आना चाहता है, हम में से कितने तैयार हैं मेहदी के साथ चलने के लिए? दरवाजा खोलेंगे या कहेंगे नहीं, बीबी घर में भी गुनाह के वसाइल हैं, उन्हें पहले हटा दें। हमने ऐसा घर बनाया है जहां बीबी आए, जहां मेहदी आए। उस जमाने में लोगों ने क्यों नहीं खोला दरवाजा? क्योंकि कुर्बानी देने नहीं तैयार थे। आज हम कुर्बानी देने तैयार हैं या नहीं हैं? हम तब वक्त के इमाम के लिए कह सकेंगे कि हम वाकई तौर पर उनके आशिक हैं, उनके मुंतज़िर हैं, जब जिस तरीके से करबला वालों ने कुर्बानी दी वही तरीके से कुर्बानी देने को तैयार ना हो जाएं। उसे कहते हैं इताअत की मंजिल। इताअत किसे कहते हैं अज़ीज़ान गिरामी? इताअत उसे कहते हैं, इताअत की मंजिल वो है कि मौला हुसैन ने शब आशूर चिराग को खामोश कर दिया। खामोश कर दिया। उलमा कहते हैं अब सवाल करें कि खामोश क्यों किया इमाम ने? ताकि चाहने वाले और इमाम के दरमियान एक लम्हे के लिए या चंद लम्हे के लिए गैबत का तसव्वुर जहन में आ जाए। कि गैबत है और इमाम कह रहे हैं चले जाओ, लेकिन नहीं जा रहे। रोशनी हुई, गैबत के बाद ज़हूर हुआ, वो सारे के सारे वैसे मौजूद थे रहे। कहा मौला इम्तिहान लेना चाहते हो? ये तलवार है, गर्दन पे रखी है, हुक्म दो चला देंगे। मेरी मोहब्बत ऐसी है, क्या मैंने इताअत की मंजिल को ऐसे अपने आप को तैयार किया है अहले बैत के लिए? मौला हुसैन जब मक्का से निकले थे, एक जगह पहुंचे मौला, वहां पर एक शायर इमाम को मिला। इमाम ने उससे पूछा बताओ कूफा के हाल कैसे हैं? तो शायर ने कहा मौला
कूफा के लोगों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें आपके साथ नहीं हैं। अगर दिल साथ हो, तलवार साथ ना हो, तो इमाम शहीद हो जाता है। आज मेरा दिल और मेरी तलवार दोनों इमाम के साथ है या नहीं? जब मैं कहता हूं इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम, मैं कहता हूं यकीनन मैं लड़ूंगा नहीं कहता, मैं कहता सिल्मुन, मैं हालते जंग में हूं। निसिल्मुन लिमन सालमकुम, उनके साथ जो आपसे हालत जंग में है। वह हरबुन लिमन हारबकुम, और उनके साथ हालत जंग में हूं जो लोग आपसे जंग कर रहे हैं, उनके साथ हालत सिल्म में, अमान में हूं जो लोग आपके साथ अमान में हैं, मोहब्बत में हैं। यानी क्या? यानी ये कि मैं वादा कर रहा हूं मौला, मैं आपके लश्कर में आपके साथ हूं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मैं हालते जंग में हूं, हालते अमन में हूं। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आइए तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। अज़ीज़ानी गिरामी, मैंने अहले बैत की मोहब्बत को कैसे माना? ऐसे माना कि वो हक व बातिल का पैमाना है, और जो बातिल के मुकाबले में आएगा तो मुझे सिपाही बनना है। दो तरीके, एक मैच हो रही है, मैं ग्राउंड के बाहर बैठा हूं, कोई सिक्स मारेगा तो मैं ताली मारूंगा, बहुत अच्छा सिक्स मारा है। कोई विकेट ले लेगा तो बोलूंगा वाह क्या विकेट ली है, वाह वाह वाह, क्या कैच पकड़ी है, वाह वाह। ज़हूर इमाम ज़माना में मैं ऑडियंस हूं या प्लेयर हूं? मैं बाहर बैठा हूं, ईरान ने मिसाइल मारी तो बोलो वाह क्या मिसाइल मारी, माशाल्लाह। उसने मिसाइल मारी, तुमने क्या मारा? मैं सिपाही हूं या मैं स्पेक्टेटर हूं, बाहर खड़ा हूं? यानी इमाम को बुलाने के लिए जो जंग है उसके अंदर मेरा कोई किरदार, मैं कैसे इमाम का सिपाही बनूंगा? मैं कैसे लश्कर में जाऊंगा जबकि मेरा कोई किरदार ही नहीं है? बीबी ज़हरा के साथ मुश्किल यही तो थी, जब तक दुआएं मांगनी थी, वसीला बनाना था तो सब थे, जब बीबी ने हक के लिए बुलाया तो कोई नहीं था। मैं कौन हूं? मैं कैसा आशिक हूं ज़हरा का? वो जो जान दे देगा, या वो जो सिर्फ हाँ वो बहुत अच्छे थे? हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? असल सवाल क्या है, हम कैसे? अज़ीज़ानी गिरामी, मैंने दीन को, अहले बैत को सिर्फ ये सोचा है कि मेरा काम क्या है, मोहब्बत करना, तारीफ करना, मद करना और चले जाना। ये बोलना है कि वो अच्छे थे और घर चले जाओ। खूब मैंने तारीफ किया, मोहब्बत का दावा किया, अगली मंजिल क्या है? केजी में तो कोई बच्चा आके हमेशा केजी में नहीं रहता ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी तो जाता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या है, सेकंड क्या है, फोर्थ क्या है, ग्रेजुएशन क्या है? इश्क अहले बैत की मंजिलें क्या हैं? इताअत,
सबमिशन, अपने आप को इताअत की मंजिल तक पहुंचाना। देखें, बीबी ने इसी खुतबे में, खुतबे फदक में क्या कहा? व इताअतना, हमारी इताअत लोगों के दरमियान नज्म लेके आती है, डिसिप्लिन लेके आती है। हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हमारे अंदर कितना डिसिप्लिन है। हम एक हैं। नज्म का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपने बहुत महंगी कार खरीदी है ना। कार में क्या होता है? टायर है, इंजन है, स्टीयरिंग है, ऐसे ही है ना, सब कुछ है। चाबी ना हो तो क्या होगा? चाबी हो कार में, टायर ना हो तो क्या होगा? स्टीयरिंग ना हो तो क्या होगा? मौलाना, जब तक सब चीजें साथ में नहीं मिलेंगी कार चलेगी नहीं। इसी तरीके से दीन है, जब तक तमाम चीजें नज्म से साथ में नहीं आएंगी असर दीन का दिखाई देगा नहीं। हमारी इताअत क्या करना चाहिए? तुम्हारे दरमियान नज्म लेके आना चाहिए, डिसिप्लिन लेके आना चाहिए, तुम्हें एक होना चाहिए। हमारे यहां तो ये अंजुमन और वो अंजुमन, तूने ज्यादा जोर से मातम किया कि मैंने ज्यादा जोर से मातम किया, तूने बड़ा आलम बनाया कि मैंने बड़ा आलम बनाया। इताअत कहां है? नज्म कहां है? नज्म किसे कहते हैं? गौर करिएगा। नज्म यानी हर हिस्सा अपनी जगह पर हो और वो अपनी जगह पे फंक्शन कर रहा हो। आप बताएं, एक गाड़ी में जिसकी कीमत मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपया है, उसमें स्क्रू की कीमत कितनी है? छोटा सा स्क्रू, उसकी कीमत कितनी है? बताएं कितनी है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वो स्क्रू ना हो तो उसकी कीमत आपकी जान है। ब्रेक का स्क्रू निकाल दो, क्या होगा? दीन भी ऐसा है। हर इंसान की अपनी एक जगह है। ज़हूर के लिए हर एक को अपना रोल प्ले करना है। कभी मुझे लग रहा होता है, मौलाना मेरा छोटा सा रोल है, मैं तो एक स्क्रू की तरह भी नहीं हूं। तू स्क्रू का काम कर, इंजन खुदा खुद भेज देगा। अजीज़ान गिरामी, हिंदुस्तान में हम कहते हैं हम 6 करोड़ लोग हैं। 6 करोड़ होने के बाद हमारी क्या वैल्यू है आज? क्या वैल्यू है? अगर हम ज़हूर के हिसाब से देखें तो वो कौम जो क्लेम करती है कि हम दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी हैं या तीसरी सबसे बड़ी शिया आबादी हैं, वो कौम का ज़हूर के लिए क्या रोल है? मैं आपको एक असर बताता हूं। नज्म का असर समाज में क्या होता है। एक सलवात का सहारा दे, मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपके गांव में कितने घर हैं? अंदाजा बताएं। 1000 घर हों। अगर 1000 घर हैं और हर घर में हर फर्द रोज 2 रुपया सदका निकालता है, कोई 5 भी निकालता होगा, कोई 10 भी निकालता होगा, लेकिन मैं 2 रुपया पकड़ूं। अगर रोज 2 रुपया सदका एक जगह जमा हो तो महीने में कितना सदका जमा होगा? 60,000। साल में कितना होगा? 7,20,000 रुपए। ये 7,20,000 रुपए रोज आप पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं पैसा?
कोई भी रास्ते पे आता है उसे दे देते हैं। ये फकीर हैं या कमर्शियल लोग हैं? ये जरूरतमंद हैं या भीख मांगना इनका काम है, पेशा है? हो सकता है कि जो भीख मांग के पैसा लेके जा रहा है उसका घर देने वाले से बड़ा हो। और आप ही की कौम में ऐसे लोग मौजूद हों जो लोगों की ज़रूरत हो, जिनके बच्चे हों, जिनका एजुकेशन हो, यतीम हो, उनके लिए आपके पास पैसे नहीं थे। ये एक एक रुपये अगर जमा होते और नज़्म होती कौम में, तो यही सदकों के पैसों से कितने बच्चे पढ़ जाते हैं। बंबई में एक अंजुमन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एक रुपये के गल्ले से पिछले साल उन्होंने 76 लाख रुपया जमा किया है। नज्म का फायदा ये होता है, डिसिप्लिन का फायदा ये होता है, कौम के अंदर इत्तेहाद का फायदा ये होता है। मुश्किलें इत्तेहाद से हल होती हैं। और क्यों हल नहीं हो रही? क्योंकि इत्तेहाद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरी नफ्स के अंदर अना है, ईगो है। अमा तू कहेगा मेरे सामने, तूने क्या समझा है अपने आप को? मैं तो वेस्ट यूपी का रहने वाला हूं, मेरी मुच्छी जो है नीचे नहीं होगी। मौलाना हमारे यहां जान चली जाए लेकिन इज्जत पे आज नहीं आनी चाहिए। कौन सी इज्जत? झूठी इज्जत, शैतान की बनाई हुई इज्जत। तो इज्जत लिल्लाहि व लिरसूलिही, इज्जत अल्लाह की और रसूल की है और मोमिनीन की है। कब? जब इज्जत का मेयार ईमान होता है। बस अहले बैत क्या कह रहे हैं? हमारी इताअत तुम्हारे दरमियान नज्म लेके आती है। नज्म आती है तो समाज के अंदर मुश्किलें हल होती हैं। मैं आज़ादारी का मुखालिफ नहीं हूं, पहले बोल देता हूं, क्योंकि बाद में क्लिप कटेगी और बोलेंगे कि मौलाना ने आज़ादारी की मुखालिफत की। लेकिन मैं आपको, जवानों को चाह रहा हूं कि गौर करें। आपकी समाज में जो पैसा खर्च हो रहा है सही जगह हो रहा है या नहीं? आपके घर में, आपके अतराफ में लोग भूखे हैं, या बच्चों के पास एजुकेशन की फीस नहीं है, और हम 10-10 लाख रुपया एक रात में खर्च कर रहे हैं। सही है? उसको बुला रहे हैं, वो तो बहुत मशहूर है। मशहूर को बुलाने में उसको एक रात में इतना पैसा दे रहे हैं कि जो आपके यहां पूरा महीना नमाज पढ़ा रहा है उसको महीने भर में भी उतना नहीं देते। भाई इसको देंगे तो इज्जत थोड़ी ना होगी कि भाई लल्लन सेठ ने बुलाया था। वहां पे तो लल्लन सेठ ने बुलाया था। भाई मैं लल्लन सेठ ऐसे ही बोल रहा, नहीं तो पता आप यहाँ कोई होंगे तो मैं वो बोलेगी कि मौलाना मेरे बारे में बोल रहे। मुझे नहीं पता कोई है या नहीं है, मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई है तो नहीं ना? तो मजलिस के बाद पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे मौलाना लल्लन। अजीज़ानी गिरामी, आप गौर करिए, हमारी कितनी मजलिसें हुसैन के लिए हैं, कितनी खुद के लिए हैं, कितनी अपनी नफ्स और अना और शोहरत के लिए है, कितनी कौम को सुधारने के लिए है। मुझे नहीं पता यहाँ होती हैं ऐसी मजलिस, मैं जनरल कह रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं यहाँ क्या होता है। मैं एक जनरल में अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जो सब जगह होता है वो यही होता होगा। अजीज़ाने गिरामी, अगर आप चाहते हैं कि अपनी कौम को नेक्स्ट जनरेशन में, एक जनरेशन के बाद बदल दें,
तो आपको अपना पूरा सरमाया किस चीज में लगाना चाहिए? किसमें? तालीम में। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट, आप वहां पैसा लगाते हैं जहां आप तब्दीली चाहते हैं। मसलन आपके पेट में दुख रहा है और आप आंख में दवा लगा रहे हैं। बोले क्या हुआ मौलाना? आंख में दवा डाल रहा हूं। बोले क्यों? बोले पेट में दर्द दे रहा है। पेट का दर्द सही होगा? अजीजा ने गिरामी, हमारी कौम के अंदर जो मुश्किलें हैं वो कब हल होंगी? जब मुश्किलों पे बात होगी। मैं यहां पर आऊं, आपको सबको जन्नत बांट के चला जाऊं, सर्टिफिकेट दे दूं, माशाल्लाह आप सब जन्नत जाने वाले हैं, जाओ, तो होगा क्या? आप भी खुश, मौलाना भी खुश। आपको भी मैंने कुछ नाराज नहीं किया। अब मैं बोलूंगा नहीं, कौम में मुश्किल है, हमें हल करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए, तो ये तो मौलाना अजीब है, हमने इसको मजलिस पढ़ने बुलाया, ये हमें काम पे लगा रहा है। अजीजा ने गिरा, हिंदुस्तान में शियों का इल्मी मेयार बहुत गिरता जा रहा है। एक ज़माना था जब शिया पहचाने जाते थे इल्म की वजह से। हर शहर, हर महल्ले के अंदर जो बड़ा ऑफिसर होता था, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे, वो शिया जाने जाते थे। आज वो कहाँ चला गया मेयार? कहाँ है हमारे बच्चे? हिंदुस्तान में नीट क्लियर होता है, MBBS है, IIT में लोग जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बड़े बड़े वकला वकील बनते हैं, हाई कोर्ट के जज बनते हैं। ये सब हमारे बच्चे क्यों नहीं बन रहे? आप बोलेंगे मौलाना बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा? आपने 10 लाख खर्चा किया था कि नहीं उस रात को? वो कहाँ से आया था? शादी में कितना खर्च कर रहे हो? हाँ, कितने डिश बनाते हो खाने? कहाँ से आता है पैसा? आपके पास शादियों में खर्च करने के लिए पैसा है, बच्चों की तालीम के लिए पैसा नहीं है। खेत बेच के शादी करोगे लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। खेत के बेच के शादी क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि लल्लन सेठ ने शादी की है। क्या शादी की लल्लन सेठ, वाह! जिसको खुश करने के लिए बोल रहे थे वो बाहर निकल के कहता है नमक ज्यादा था खाने में, मुर्गी कच्ची थी, पकी नहीं थी, है ना। अजीजाने गिरामी, देखें, गौर करें, हमारी कौम का सरमाया किस चीज में है? जवानों में। अगर जवान सुधर गए, कौम सुधर गई। जवान बिगड़ गए, कौम बिगड़ गई। जवानों पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप देखिए, छोटा सा गांव है जौनपुर के पास, उस गांव का नाम है माधवपट्टी। मौलाना साहब जहां से आए हैं मेरे ख्याल से उससे नजदीक था, मोहसिन साहब। माधवपट्टी आप गूगल पे सर्च करिए, मिल जाएगा। एक गांव से कितने IAS ऑफिसर होंगे आपके हिसाब से? छोटा सा गांव है, कितने होंगे? छोटा सा गांव है, कितने IAS ऑफिसर होने चाहिए? 47 ऑफिसर हैं, 47 IAS ऑफिसर एक गांव से हैं। हमारे गांव से कितने हैं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है अज़ानी गिरामी? गौर करिएगा। देखिए, मैं एक बात कहता हूं हमेशा, सिर्फ क्रिटिसाइज करके और तनकीद करके कोई फायदा नहीं है। आपके पास सल्यूशन होना चाहिए। अगर हम सिर्फ क्रिटिसाइज करें, हम बुरे हम बुरे हम बुरे, तस्बीह पढ़ लूं तो क्या फायदा है? जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो भी खत्म हो जाएगा। ना हम लोगों को ख्वाब की दुनिया में जिंदा रहना चाहिए और ना ही हम लोगों को इतना मायूस होना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। आप लोग सब यहाँ जमा है ना, इसी वक्त पे नौजुबिल्ला कोई गुनाह की महफिल में भी जमा हो सकते थे, वहाँ नहीं गए, यहाँ आए। क्यों? क्योंकि आप हज़रत फ़ातिमा से मोहब्बत करते हैं। ये सरमाया है कि नहीं हमारे पास? आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? क्यों मिंबर की बात सुन रहे हैं? क्योंकि आप मोहब्बत करते हैं। तो हमें बैलेंस नज़र रखनी चाहिए, ना इस तरफ झुकाओ ना उस तरफ, बैलेंस होना चाहिए। गौर करिए खूब। मौलाना क्या करें? ठीक है, अभी नहीं है। वो 47 IAS ऑफिसर बनाए, ना इमाम ज़माना के लिए रुके हैं, ना अहले बैत उनके पास है, ना मौला अली जैसा उनके पास रहनुमा है, ना हज़रत फ़ातिमा ज़हरी कोई रोल मॉडल, कुछ नहीं है उनके पास। 47 IAS ऑफिसर बना दिए। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमने कुछ नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हम अज़ीज़ाने गिरामी दीन से नज़र जो हमारी मिली, हमने दीन को सही नहीं समझा। गौर करिएगा, हमने हदीस सुनी, अना मदीनतुल इल्म वालियोन बाबोहा। सबको पता ना, अरबी भी पता है, नॉर्मली नहीं पता होता, अरबी भी सबको पता है। अना मदीनतुल इल्म वालियोन बाबोहा। फिर हमने मिंबर से बोला कि भाई दरवाजे से आना, कूद के नहीं आना, जंप मार के नहीं आना, खिड़की से नहीं आना, ये नहीं करना वो नहीं करना। आपने सबने वाह 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 करी, सब घर चले गए। कभी अपने आप से सवाल किया कि जो रसूल कह रहे हैं कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाज़ा है, मैं इस शहर के अंदर हूं या बाहर हूं? ये सवाल नहीं किया। रसूल इसलिए आए थे कि तुम्हारी वाह वाह सुन के घर पे चले जाओ, या रसूल और अली इसलिए आए थे कि तुम्हें हाथ पकड़ के दर के अंदर ले आए। हमने दीन के साथ जो एटीट्यूड रखा वो ये नहीं रखा कि मुझे सीखना है। मौलाना आज की मजलिस में मज़ा नहीं आई। हमने दीन को मज़े के लिए रखा था, सीखने के लिए नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा मौलाना आज की मजलिस में कुछ सीखने नहीं मिला, इसलिए सीखे नहीं, इसके लिए बदले नहीं। क्योंकि एटीट्यूड मेरा दीन के साथ सीखने वाला नहीं था। अब गौर करें अज़्ज़ानी गिरामी, खूब मौला अली अलैहिस्सलाम ने हमारी कौम की निजात के लिए एक फॉर्मूला दिया है। क्या है फॉर्मूला? मौला अली ने कहा अल इल्मु सुल्तानुन, इल्म ताकत है। इल्म क्या है? बोलिए इल्म क्या है? अल इल्मु सुल्तानुन, अल इल्मु सुल्तानुन। बोले फिर से, अल इल्मु सुल्तानुन, इल्म ताकत है। मन वजदहु साल बिही, जिसने इल्म हासिल किया वो गालिब बन जाएगा। मन लम यजिद हो सील आले, जिसने इल्म हासिल नहीं किया दूसरे उस पर गालिब हो जाएंगे। दो रास्ते हैं, इल्म आपके पास है आप गालिब, इल्म आपके पास नहीं है दूसरे आप पर गालिब, आप मगलूब। तीसरी कोई पोजीशन नहीं है। ईरान ने मारा, नुक्ते नुक्ते पे मारा, बोल बोल के मारा, सीने के डंके पे मारा। कैसे मारा? क्योंकि वहां के उलमा अली की पैरवी करके कह रहे थे अल इल्मु सुल्तानुन। जंग लड़ी 12 दिन, मेहनत की 40 साल। 40 साल इल्म के मैदान में मेहनत की तो 12 दिन लड़ सके, और ऐसा लड़े कि उस जमाने के खैबर को भी अली ने उखाड़ा। इस जमाने के खैबर में भी मुकाबला करने वाले अली वाले नजर आए। क्यों?
क्योंकि इनके पास दो ताकत थी, एक इल्म, दो ईमान। अजीजा ने गिरा, यही रास्ता है हमारी कौम के लिए। क्या है? इल्म और ईमान। अपने बच्चों को पढ़ाएं, इल्म के मैदान में आगे लेके जाएं। मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ चीजें बयान कर दूं अजीजा ने गिरामी। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि मौलाना मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे MBBS बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मैं कबूल करूं या नहीं करूं? मुझे कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज की दुनिया में पिछले साल IPL कौन जीता था? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। RCB जीता था ना, है ना? पता चल गया। ऑरेंज कैप किसके पास थी, पर्पल कैप किसके पास थी, सब पता है। नीट का एग्जाम कब होता है? जेई के एंट्रेंस एग्जाम्स कब होते हैं? लॉ के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप जानना नहीं चाहते। अगर जानना चाहते तो जान जाते, है ना? मिसाल के तौर पर आप अपने मोबाइल में ChatGPT डालें, एक सॉफ्टवेयर है। आप उसको पूछें, मेरा बच्चा 8वीं में है और मैं अपने बच्चे को MBBS की तैयारी कराना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे बच्चे को कैसे तैयारी करना चाहिए? मैंने ये पूछा, 5 सेकंड में मुझे जवाब मिल जाएगा हर चीज के बारे में जो मुझे जानना है। दुनिया यहां पर है। अगर आप कहेंगे ना मौलाना मैं गांव में रहता हूं मुझे नहीं मालूम, मैं ये कहूंगा मैं मानता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आज आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आपको बाकी सारी चीजें तो मालूम है, वो क्यों नहीं मालूम? वो इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आपने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। खूब अजीज़ान गिरामी, गौर करिएगा कि हमारी मजलिसों में, अभी मैं जाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि कोई मजलिस पढ़ी मौलाना ने, बस दुनिया की बातें करते रहे। ये दीन और ये मिंबर अगर आपकी मुश्किलों को हल नहीं करेगा तो आपकी मुश्किलों को कौन हल करेगा? दीन का काम है ना आपकी मुश्किल। अली का काम क्या है? रास्ता दिखाना। गुलाम अली का काम क्या है? रास्ता दिखाना। और क्या है? आप मिसाल के तौर पर अब जब यहां जाते हैं, अभी फिलहाल इंटरनेट शायद यहां अच्छा नहीं चल रहा है, मगर ना 5 सेकंड के अंदर जवाब आ जाता है कि ये आपको करना है। एक, अगर आपके बच्चे कामयाब होना चाहते हैं तो आप क्या करें? इल्म के मैदान में उनको आगे लेके जाएं। 2, क्या पढ़े मौलाना नहीं मालूम, रिसर्च करो, वीडियो देखो। आप हर चीज में, आप YouTube पे जाओ, बोलो कि MBBS और इंजीनियर बनने में फ़र्क क्या है, किस बच्चे को MBBS बनना चाहिए, किसको JEE करना चाहिए, मेरा बच्चे के अंदर ये हर चीज समझाने वाले लोग मौजूद हैं आज। चाहत है कि नहीं? तो क्या पहले मैंने कहा बच्चों को इल्म के मैदान में आगे लेके जाए। 2, क्या पढ़ना है? हम 11वीं के बच्चे को पकड़ते हैं, शिया को पूछते हैं भाई क्या पढ़ना है बताओ। मौलाना अभी डिसाइड नहीं किया। 12वीं के बच्चे को पकड़ो, क्या कर रहे हो बेटा? मौलाना डिसाइड नहीं किया अभी तक। इनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम माँ बाप की है। माँ बाप ने सीरियस ही नहीं लिया, घर में माहौल ही नहीं बनाया। अब गौर करें, जो बच्चे कामयाब होते हैं 8वीं से उनके वालिदैन क्लियर कर देते हैं कि 8वीं से लेके 12वीं तक ये बच्चा क्या करेगा और आगे क्या करेगा। अभी हमारे दोस्त हैं, आपके यहाँ का एक फंदेड़ी सादात का एक बच्चा भी इस वक्त पूना में पढ़ रहा है।
9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उनको ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मौलाना महंगा तो बहुत होगा, 350 रुपया महीना। महंगा है, महंगा है। इतने का आप डेली डेटा डालते हो हर महीने ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज देखने मिलती हैं। लेकिन 350 रुपया अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए नहीं डाल रहे। ऑनलाइन आपको गांव में रहो शहर में रहो, ये नहीं बोलो मौलाना हम लोग क्या टीचर अच्छे नहीं मिलते। इंटरनेट है ना, ऑनलाइन पढ़ाओ। हिंदुस्तान के बेहतरीन टीचर 350 रुपया महीना आपको आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आसान है, डिफिकल्ट है? आसान है ना। 9वीं से 12वीं तक 4 साल अगर आपके बच्चे मेहनत करते हैं, मुमकिन नहीं है कि वो कामयाब ना हो। वहां पर उन लोग सुबह 8 से रात को 8 बजे तक उनका एक सिस्टम है। नमाज भी वहीं पढ़नी है, खेलना भी वहीं है और पढ़ाई भी वहीं करनी है। 8 से रात को 8 बजे तक बच्चा फोकस्ड है, उसे पता है उसको क्या करना है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है क्या करना। खेल रहे हैं, हा हा हु चल रहा है। माँ को भी नहीं पता, माँ बाप चाहते हैं तू निकल घर से बाहर, तू जा दोस्तों के साथ जा, मुझे परेशान मत कर, मेरी पिंड छोड़, बाकी तू भाड़ में जा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? एक एक तो नहीं सही हो सकती, कुछ तो गलत भी होगी। इंशाल्लाह एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अज़ीज़ाने गिरामी गौर करिएगा। बस अगर आप अपने यहाँ अपने जवानों के लिए एक सिस्टम बनाएं, पूरे गांव के लिए तो नहीं करें, 20 बच्चे आपके गांव के निकालें जो ठीक ठाक पढ़ते हों, 9वीं से लेके 12वीं तक 4 साल उनको आप पढ़ाएं एक ऐसे सिस्टम में जहां सुबह 8 से रात को 8 बजे तक वो पढ़ते हों, और वो पूरा एक सिस्टम मौजूद है। खर्च भी कम है, पैसे भी कम लगने वाले हैं। आपके बच्चे सिर्फ 2 चीज चाहिए। क्या? एक जवान चाहिए जो इस सब्जेक्ट को, इस मौजू को उठाएं और अपनी जिंदगी लगाएं कि भाई मैं तो सर्फ हो जाऊंगा, लेकिन फंदेड़ी सादात से मैं 100 बच्चों को IIT में पहुंचाऊंगा, 100 MBBS बनाऊंगा अगले 20 साल में। जमाना है, हम आपको गाइड करेंगे। हवाई बात नहीं कर रहे हैं। मौलाना ने मजलिस पढ़ के चले गए, बाद में क्या, बाद में कुछ नहीं। आपको ऐसे लोगों का साथ मिलाएंगे जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाएंगे। खूब क्या है, गौर करिए। बच्चा जो है पढ़ता क्यों नहीं है? 2 वजह से। एक, घर में उसको माहौल नहीं मिलता पढ़ाई का। 2, उसके अंदर जो बचपन से उसके अंदर ये कहा गया कि तू ना कर सकता। देख वो अशरफ का है, देख वो कैसे पढ़ रहा है, तू ना कर सकता। ऐसे ही कहते हैं। ट्राई कर रहा हूं। मेरी ननियाल नौगावा सादात की है, तो आप लोग जो है ज्यादा चौक नहीं। तू कुछ नहीं कर सकता बेटा, देख वो कर रहे हैं। बचपन से उसे नहीं कहा कि तू कर सकता है, उसे कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया। गौर करिए अज़ीज़ाने गिरामी, अहले बैत ने क्या सिखाया और हम कैसे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट। खैर अब लंबा नहीं करना है, शॉर्ट। आपके बच्चों को अगर आप तालीम दिलाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने बच्चों के लिए ऐसे सेंटर्स बनाएं जो सेंटर बच्चों को तालीम के लिए आगे लेके जाएं। ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा उठाएं।
डेडिकेटेड सिस्टम बनाएं जो एक काम के लिए 10 साल का प्लान करे। हमें आदत क्या है पता है, 2 दिन का प्रोग्राम है अय्याम फातिमिया का, जवान बहुत मेहनत करेंगे माशाल्लाह, खुदा तमाम जवानों की मेहनत को मकबूल करे इंशाल्लाह, लेकिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन सब घर पे जाके, तीसरे दिन कोई मैदान में नहीं है। ऐसे कौमें नहीं बदलती। आपको 10 साल काम करना होता है, हमें इवेंट करना आता है। इवेंट 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 13 रजब, 15 शाबान, अय्याम फातिमिया, अरबईन, एक इवेंट होता है। हमारा प्रोग्राम खत्म, हमारी जिम्मेदारी खत्म, सब घर पे जाके सो जाओ। ऐसे ही है कि नहीं? कौमें नहीं बदलेंगी। कौमें कब बदलेंगी? जब 10 साल तक हम लोग एक प्रोजेक्ट में काम करें, तब जाके कौम बदलेगी। प्रोजेक्ट हो। अज़ीज़ान गिरामी, बस इल्म के मैदान में 8वीं से आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या करना है। आप कहें मुझे ये चीज़ चाहिए मौलाना, मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए साइंस वाला, जो साइंस के बारे में हमारे बच्चों को बताए। आप बच्चों को जमा करें, हम आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट कराएंगे जो आके आपके बच्चों को गाइड करेंगे। होता ये है कि पढ़े लिखे गाइड करने वाले लोग गांव पहुंचते हैं, 2 लोग बैठे होते हैं। ये मुश्किल है। आज ये मुश्किल नहीं है कि लोग आपका हाथ पकड़ने नहीं तैयार हैं। आज मुश्किल ये है कि आप अपना हाथ तो बढ़ाओ, आगे आओ तो मैदान में। बच्चों के अंदर अज़्म और इरादा तो पैदा करो कि मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कौम को बदलूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वो बनूंगा जो इस कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा, मैं हूं जो अली वालों का नाम रोशन करूंगा हिंदुस्तान में। ये जज्बा तो दो बच्चों को। एक और बात कहता हूं, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के मामले में लड़के और लड़की में तासुब ना करना। अगर लड़की पढ़ने में अच्छी है, शौक और ज़ौक़ रखती है, इल्म के मैदान में आगे जाना चाहती है, रोको नहीं उसे, पढ़ने दो उसे। एक शर्त है। क्या शर्त? शर्त यह है कि लड़की के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपनी इफ़्फ़त और पाक दामनी को महफूज रख सकती है। इतना उसे मजबूत बनाएं कि वो अगर कहीं भी जाए उसे याद रहे वो ज़हरा की कनीज़ है, तब वो जाए पढ़े। खूब। बस अज़ीज़ान गिरामी, अल इल्मु सुल्तानुन, इल्म ताकत है। जिस कौम के पास इल्म आ जाता है वो अमेरिका से नहीं डरता, वो इसराइल से नहीं डरता, इल्म आने की वजह से। आज हमारी जो हिंदुस्तान में हालत है, हिंदी में कहते हैं दुविधा है, वो क्यों है? इसलिए क्योंकि हमारी कौम इल्म के मैदान में आगे नहीं है। एक दुश्मन भी है जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, लेकिन आप खुद चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आज 2025 है, 2050 में फंदेड़ी सादात को आप कैसा देखना चाहते हैं? कोई विजन है, कोई प्लान है, कोई सोच है? हमारे यहाँ, मैं मुखालिफ नहीं हूँ इमाम बारगाह बनाने के, लेकिन जिस गांव में जाएंगे वो अपनी तारीफ में क्या बताते हैं, मौलाना हमारे यहाँ ये इमाम बारगाह है, हमारे यहाँ ये गेट है, हमारे यहाँ वो गेट है, हमारे यहाँ ये। भाई मुझे गेट नहीं चाहिए, मुझे आदमी चाहिए। तुम्हारे यहाँ कौन सा बच्चा IAS है, IPS है, IIM में कितने, IIT में कितने इंजीनियर? बच्चे हमारी कौम का सरमाया, गेट नहीं। आप गेट लगा के खुश हो गए भाई कि मैंने फला गेट, पंजतनी गेट। पंजतनी गेट के अंदर कितने लोग हैं जो ऐसे हैं जिनको पंजतन का नाम जो दुनिया में मशहूर कर रहे हैं, वो कितने हैं? बस अज़ीज़ान गिरामी, अल इल्मु सुल्तानुन, इल्म ताकत है। इल्म इंसान को ताकत देता है। आप अज़ीज़ान गिरामी अगर गौर करें
कि वो ज़माना ख़त्म हो गया कि लोग कहें कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता। कश्मीर में एक बच्चा था, वो ठेला लगाता था, ठेला ही बोलते हैं ना यहाँ पर, है ना, ठेला लगाता था और वीडियो देखता रहता था बीच में। वेजिटेबल्स बेचते बेचते, सब्जियां बेचते बेचते उसने अपना MBBS का एग्जाम पास किया। एक लड़की है, घर पे पढ़ाई कर रही है, उसने MBBS क्लियर कर लिया। एक वॉचमैन था, ये वॉचमैन रात भर जागता है, कुछ करता नहीं है, वॉचमैन की पढ़ाई करते करते उसने इंजीनियरिंग का एग्जाम IIT क्लियर कर लिया। आज दुनिया में वसाइल की कमी नहीं है, इरादे की कमी है। आज से 20 साल पहले मैं मानता हूं, अगर हमारे ज़माने में अगर कोई नहीं बता रहा था तो नहीं पता था, या कोई एजुकेशन की क्लास नहीं थी, कोचिंग क्लास नहीं थी वगैरह, आज आपके इरादे के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। अजीज़ाने गिरामी, बुजुर्गों, जवानों, आपके हाथ में कौम का फ्यूचर है। सीरियस बने अपनी कौम को लेके, अपने बच्चों को लेके, उनके फ्यूचर को लेके। बच्चों, जवानों, मैं एक बात कहता हूँ, आपका बड़ा भाई समझ के आप इसको सुन लें, अच्छी नहीं लगेगी लेकिन सुन लें। आपकी ज़िंदगी में 4 एज कैटेगरी है। 1 से 7 साल आपका बचपन है, यहाँ पर आपकी शख्सियत एक शेप लेती है, आपकी शख्सियत बनती है। 8 से 14 साल वो है जहाँ पर आप मजबूत बनती है वही शख्सियत, अपना एक शेप। 14 से 24 साल की उम्र जो है, ये 10 साल आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि अगर इसमें मेहनत करी और 24 साल तक कुछ बन गए तो पूरी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। और 14 से 24 मेहनत नहीं की, आराम किया, घूमे फिरे, मज़े किए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 24 साल से लेके आखिरी ज़िंदगी के दम तक मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी है, या 14 से 24 मेहनत करो, या 24 से लेके ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक, चॉइस तुम्हारे पास है। मेहनत तो करना पड़ेगा। वो जो आज लेबर का काम कर रहा है, ड्राइवर का काम कर रहा है, क्यों वो डॉक्टर का काम नहीं कर रहा है? क्यों वो AC के रूम में नहीं बैठा हुआ है? क्योंकि उसने 14 से 24 अपना सही से नहीं गुजारा। 14 से 24 आपकी जिंदगी का मेक और ब्रेक है। कर लिया तो कर लिया, नहीं किया, मौलाना ये बुरा लगता है कि जब जवान अपने आप को मजबूर बताता है। नहीं, मजबूर ना बने। अल इल्म सुल्तानुन, इल्म ताकत लेके आता है। पैसे की आज कमी नहीं है अगर इल्म हासिल करना चाहते हो। मौला क्या कहते हैं? मौला कहते हैं क़द्रुर रजुल अला क़द्र हिम्मतिही। इंसान की वैल्यू कितनी है? कितनी वैल्यू है? मौला कहते हैं उतनी वैल्यू है जितना उसने इरादा किया है। जितना इरादा बुलंद, उसकी वैल्यू भी उतनी बुलंद। इरादा छोटा, वैल्यू भी छोटी। क़द्रुर रजुल अला क़द्र हिम्मतिही, उसका हिम्मत कितनी। तुम साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तुम्हारी वैल्यू साइंटिस्ट वाली है। तुम चपरासी बनना चाहते हो, तुम्हारी वैल्यू चपरासी वाली है। अपने अंदर, बच्चों के अंदर, अजीज़ाने गिरामी, आप अली वाले हैं, बच्चों को सपना देखना सिखाएं कि मुझे ये बनना है, मुझे हिंदुस्तान की तकदीर बदलनी है। APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के एक साइंटिस्ट थे, प्रेसिडेंट भी बने। उनके बाप एक मौलाना थे। अब उनकी पर्सनल ज़िंदगी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मिसाल में उस चीज़ पे तवज्जो करें जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, बाकी की ज़िंदगी छोड़ दें।
ना मैं उसके बारे में कुछ कह रहा हूं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इस बात पे तवज्जो करें। उनके बाप एक मौलाना थे और वो नाव चलाते थे। सुबह 4 बजे उठते थे वो, और 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर जाके जमा करते थे और घर घर जाके न्यूज़पेपर पहले डालते थे। फिर उसके बाद तैयार होके स्कूल जाते थे। जो न्यूज़पेपर डालते थे ना, उस पैसे से वो अपनी स्कूल की फीस भरते थे। मेहनत करके कहां बन गए? हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। आप नहीं बन सकते? आपके बच्चे नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? अल इल्मो सुल्तानुन, इल्म ताकत है। इल्म है तो सब कुछ हो सकता है। दुनिया में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बहुत सख्तियों के बाद आगे आए, लेकिन इरादा था उन सख्तियों को अबूर करने का। बहुत सारे लोग होते हैं, सख्तियाँ आती हैं, मौलाना बहुत ज़िंदगी सख्त है, क्या करना है, जा रहा हूँ घर। अबे सख्ती है तो घर क्यों जा रहे हो? भागते हैं मुश्किलों से। जो मुश्किलों से भागते हैं वो कभी भी कामयाब, मुश्किलों से लड़ें, मुकाबला करें, तब आप कामयाब बनेंगे। अहले बैत वाले हैं ना, अहले बैत के रास्ते पे चलें। अली वाले हैं, अली के रास्ते पे चलें, मुकाबला करें मुश्किलों से। बेपनाह मिसालें हैं गरीबों की, कमज़ोरों की। वो लोग जो बाहर लाइट के नीचे पढ़ाई की और हिंदुस्तान के टॉपर बने। एक बच्चा है, आईएएस बना है, भी ऑफिसर, आईएएस। उसकी माँ का मैंने इंटरव्यू लिया था आज से 10 साल पहले। वो मुझे बता रही थी कि हम एक दिन दाल बनाते थे, उसी पे पानी डाल डाल के 4 दिन या 5 दिन वही दाल खाते थे। लेकिन आज बच्चा आईएएस ऑफिसर है। माँ बाप सीरियस नहीं है जिंदगी के बारे में। बाप बैठ के आईपीएल देख रहा है, दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लगा रहा है, चाय की दुकान पे, नुक्कड़ की दुकान पे बैठ के समाजवादी जीतेगी कि आरजेडी जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी, 2-2, 3-3 घंटे बहस करें। तो तुम्हें क्या दे रही है वो? क्यों परेशान हो रहे हो? जाओ अपनी जिंदगी को मजबूत बनाओ। यूपी में माशाल्लाह हर बंदे से मिलो वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, हर बंदे से। जितने भी पॉलिटिशियन के नाम ले लो, सबके नाम उसको पता होते हैं। वो यहां से था, वो वहां से था, वो वहां से था, वो हार गया, वो जीत गया, वो पार्टी बदल लिया, सब पता है। क्यों? नुक्कड़ पे बैठ के यही कर रहे हो तुम। तुम्हारा करियर है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो, यूट्यूब चैनल बनाए हो, क्या कर, तुमको क्या जरूरत है बहस करने की? अजीज़ाने गिरामी, वालिदैन मोहतरम, बाइज्जत वालिदैन, आप बदलोगे तो बच्चे बदलेंगे। अगर आप नहीं बदलोगे तो बच्चे, माँ बदलेगी। माँ को फुर्सत नहीं है, बैठ के गप्पे लगा रही है, टीवी देख रही है, वो कर रही। माँ के अंदर जज्बा नहीं है, बच्चे भी वैसे ही हैं। बस अजीज़ाने गिरामी, माहौल बनाएं, पूरे कौम के अंदर माहौल बनाए कॉम्पिटिटिव, कि हमें आगे बढ़ना है, हमें जद्दोजहद करना है, हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। 10 साल के बाद हमारी कौम में ये होना चाहिए, 20 साल के बाद हमारी कौम में ये होना चाहिए, हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ें। ये सब छोटे छोटे झगड़ों से निकलें कि ये तेरा है, ये मेरा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसकी बड़ी शादी हुई, किसकी छोटी शादी हुई, कौन ने अंजुमन में ज्यादा मातम किया, किसने अच्छे नोहे पड़े। ये क्या है? ये जिंदगी है। अंजुमन बाजी करो, ये बात कि ये साल मैंने 2 MBBS बना दिए हैं, वो अंजुमन बोले नहीं मैंने 4 बनाए। ये साल इतने यतीमों का ख्याल किया, वो कहे नहीं मैंने इतने यतीमों का ख्याल किया। ये है अंजुमन, जो इमाम की अंजुमन है। हमारी अंजुमन तो बस भर के लेके जाती है, बस भर के लेके जाती है। वही बस में जो बच्चों को लेके जा रहे हो, अंजुमन के सदर को नहीं मालूम है कि ये बच्चे ने स्कूल की फीस भरी या नहीं भरी।
ये बच्चे के घर पे खाना है या नहीं। बस वो लेके गया, लेके आया, उतार दिया, कहानी खत्म। तेरा रिश्ता अलग, तेरी दुनिया अलग, मेरी दुनिया अलग। अंजुमन का सदर बच्चों का बाप बने, उसको पता होना चाहिए मेरे बच्चों की क्या मुश्किलें हैं। बस अज़ीज़ानी गिरामी, वक्त तेज़ी से गुजर गया। मैं बहुत कुछ पढ़ना चाहता था बीबी की ज़िंदगी से, लेकिन मैंने पहले ये सोचा कि जो ज़रूरी बातें हैं वो आपके सामने पेश करूँ। एक चीज़ याद करें कि बीबी की ज़िंदगी से एक पैगाम मैं सिर्फ आपको देना चाहता हूँ। पैगाम क्या है कि आराम वाली ज़िंदगी, बस गांव है, आराम चल रहा है। खुदा ने कुरान में वादा किया, लैसा लिल इंसाने इल्ला मासा, इंसान को मैं उतना दूंगा जितना इंसान मेहनत करेगा। बगैर मेहनत के मिलेगा नहीं। खुदा ने ये नहीं कहा कि मुसलमान को उतना दूंगा, खुदा ने ये भी नहीं कहा शियों को उतना दूंगा। खुदा कहता इंसान को उतना दूंगा जितना वो मेहनत करेगा। बगैर मेहनत किए कुछ मिलने वाला, लैसा लिल इंसान इल्ला मा साआ। एक, दो, मेहनत तो मुझे करना है, मारिफत भी होनी चाहिए कहाँ मेहनत करना है, किस चीज में अपने एफर्ट्स को लगाना है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब तक जिंदगी में बस मकसद ये कि मिल जाए खाने को, पहनने को, उड़ने को, घूमने फिरने को, बस जिंदगी यही है, ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई बड़ा एम्बिशन नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई सपना नहीं है, कुछ नहीं बन सकते। अब गौर करें, बीबी की जिंदगी देखें और उसमें सीरत लें बीबी से। सीरत यानी चलने का तरीका, राह रविश। अभी वक्त नहीं है सीरत पे गुफ्तगू की, लेकिन खुलासा गौर करें। बीबी की उम्र मुबारक कितनी साल है? 18 साल। बीबी 2 साल की बीबी की उम्र मुबारक थी तो बीबी को शेब अबी तालिब में मुसलमानों का मुहासरा हो गया। इतनी सख्तियां थी कि एक खजूर होता था, उसे 40 मुसलमान चूसते थे ताकि इतनी ताकत आए कि जिंदा रह सके। जमीन से पौधा उखाड़ के उसकी जड़ों को चूसते थे ताकि वो जिंदा रह सकें। 2 से 5 साल की उम्र मुबारक बीबी की इस सख्ती में गुजरी, शेब अबी तालिब में। हमारी जिंदगी सख्त है या फातिमा ज़हरा की? रसूलुल्लाह जब मक्का में थे, 6 साल की उम्र मुबारक बीबी की थी, तो उसी साल हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब की रहलत होती है। 6 साल में बीबी यतीमा है। रसूलुल्लाह के ऊपर सख्तियों का मौका है, रसूलुल्लाह को पत्थर मार रहे हैं लोग। जब रसूलुल्लाह पूरे खूनालूद हो जाते थे और घर आते थे तो 6 साल की उम्र में फातिमा माँ की तरह रसूलुल्लाह की परस्तारी करती थी। छह साल की उम्र में बीबी बेटी भी थी, माँ भी थी, इसलिए कहा उम्मे अबीहा। माँ का किरदार भी अदा कर रही है। रसूलुल्लाह के लिए ढारस और रसूलुल्लाह के लिए सपोर्ट का जो सिस्टम है वो फातिमा ज़हरा है। घर पे सख्तियां हैं, मुश्किलें हैं, तकलीफ है, बीबी मुकाबला कर रही हैं। बीबी क्या सिखा रही हैं? ये सिखा रही हैं कि मुश्किलें आएंगी, सख्तियां आएंगी, तुम मुझे याद रखना
कि तुम अगर मेरे चाहने वाले हो तो सख्तियों का मुकाबला करना। बीबी ने नहीं कहा रसूल अल्लाह क्या जरूरत है, छोड़ दें। नहीं कहा, आप आगे बढ़े, मैं साथ में खड़ी हूं। बीबी की उम्र मुबारक तकरीबन 9-10 साल होती है, हिजरत होती है। मक्का में सख्तियों के बाद मदीना में थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, थोड़ी सी राहती मिलती है। इज़्दिवाज होता है, शादी होती है। बीबी 9 साल की इज़्दिवाजी जिंदगी है, 9 साल की। इस 9 साल में 4 बच्चे और 1 शहीद, 5 बच्चे हैं बीबी के। इन्हीं 9 साल में मौलाए कायनात 80 से ज्यादा जंग और गज़वों में उन्होंने हिस्सा लिया, 80 से ज्यादा। आप बताएं अली अक्सर कहां होते थे, जंगों में या घर में? कैसे ज़हरा ने बच्चों की तरबियत की? आसान था? मक्का के हालात, मदीना के हालात, वो गर्मी, वो सर्दी, कोई फैसिलिटी नहीं, खुद चक्कियाँ पीस रही हैं, बच्चों की तरबियत कर रही हैं फातिमा। पैगाम क्या दे रही हैं? सख्तियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, डरना नहीं है, मुश्किलों से लड़ना है, जद्दोजहद करनी है, तलाश करनी है, कोशिश करनी है, यही इबादत है। अजीज़ान गिरामी, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी ज़िंदगी, अब गौर करें उनकी ज़िंदगी क्या है। इस 9 साल में मौलाए कायनात उनके पास, मौलाए कायनात एक बार घर आते हैं, ज़हरा से कहते हैं ज़हरा कुछ खाना हो तो थोड़ा हाजिर करें। बीबी कहती हैं 3 दिन हो गया है ज़हरा ने एक लुकमा खाना नहीं खाया, जो था बच्चों को खिला दी। गौर कर, ये हालत है कहाँ की? अरबाब आज़म फातिमा ज़हरा के घर की। एक बार रसूल अकरम के पास बीबी जाती है। जब रसूल अकरम के पास बीबी जाती है तो रसूल अल्लाह बीबी को देख के रो देते, कहते हैं ज़हरा क्या हाल बना रखा। बीबी ज़हरा ने इतने दिन से खाना नहीं खाया था, उसकी वजह से रुखसार के रंग ज़हरा के बदल गए थे। अरबाब ऐसा सख्तियों पे सख्तियां हैं, ज़हरा सख्तियों में खड़ी है। कभी अली से नहीं कहा अली अली क्यों दूसरों को दे रहे हो, मेरे बच्चे भूखे हैं। कहा अली जो है खुदा की राह में दे दो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चे भूखे हैं, फकीर आता है, पहले दिन खाना दे दिया, दूसरे दिन तीसरे दिन बच्चे भूखे रहे, फकीर को देती रही ज़हरा। अरबाब अज़ा वो मंजिल भी आई कि सख्तियां बढ़ती रही, रसूल की रहलत हो गई। ज़हरा जाती थी एक दरख्त के नीचे, गिरिया करा करती थी। उन मलूनों ने दरख्त काट दिया ताकि ज़हरा साए में न रो सके। बस रो लीजिए अरबाब। ज़हरा और अली एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के बड़े आशिक थे ज़हरा और अली।
अली अपने दिल के गम को जहरा को सुनाते थे। एक दिन अली ने कहा, जहरा आप जानती हो कि हाल मदीना का क्या है? कहा पहले लोग मुझे सलाम नहीं करते थे, अब अली सलाम करते हैं, कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। और बाबे अज़ा यही वो लोग थे जो घर में आ गए आग लेके, आग लेके घर में आ गए। आप गौर करें, हमारे घर में चादर वैसी नहीं, हिजाब वैसा नहीं, हया वैसी नहीं, गैरत वैसी नहीं, लेकिन घर में कोई दस्तक देता है, हम औरतों से कहते हैं अंदर हो जाओ, मैं दरवाजे पे जा रहा हूं, लेकिन हाय गुर्बत अली, दस्तक दी गई, अली खड़े रहे, जहरा दरवाजे पे गई। मुझे नहीं पता अली और जहरा ने एक दूसरे को देखा या नहीं, लेकिन मैं ये दिल कहता है कि अली से देखा न गया होगा। और बाबे अज़ा जहरा दर पे गई, वो मंजिल भी आई कि दर को जलाया गया। एक मलून ने पैरों से दरवाजे पे हमला किया। ओए ज़हरा, दरो दीवार के दरमियां ज़हरा है। और बाबे अज़ा जब बीवी मुश्किल में होती है, शौहर सामने होता है, बीवी पहले शौहर को आवाज देती है, लेकिन गुर्बत अली, जहरा ने अली को नहीं पुकारा, कहा फिज़्ज़ा, आओ मदद को फिज़्ज़ा, मोहसिन मारे गए। हाँ, हर बाबे फातिमा ज़हरा है, पसलियां टूट गई। अब जानते हैं, उलमा कहते हैं कि बीबी जब उस कमसिनी के आलम में 18 साल की उम्र थी बीबी की, बीबी जब घर में चलती थी तो बीबी से चला नहीं जाता था, बीबी थोड़ा चलती थी, फिर दीवार का सहारा लेती थी, बैठ जाती थी, फिर उठती। आप कभी गौर करें, जो बच्चे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ का दर्द देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। हाय हसन और हुसैन, ज़ैनब उम्मे कुलसूम, कैसे देखा होगा। हर बाबा फातिमा ज़हरा का गम है, रो लीजिए, वो मंजिल भी आई, फातिमा इस दुनिया से रुखसत होने वाली है। आप जानते हैं, अली को जब खबर मिली कि फातिमा का हाल अच्छा नहीं है, मस्जिद से अली चले। उलमा कहते हैं अली के सामने आंखों के अंधेरा था, घर तक पहुंचते पहुंचते कई बार अली जमीन पर गिर गए। अली पहुंचे हैं, ज़हरा लेटी है, अली के आंखों से अश्क गिरा, ज़हरा के रुखसार पर ज़हरा ने आंखें खोली। अब जानते बीबी ने क्या कहा? बीबी ने कहा, ऐ मेरे मौला, मैं अच्छी बीवी थी ना, मुझसे राजी हो, मैंने कभी आपको गुस्सा नहीं दिलाया,
मौला ने कहा आप इससे बहुत बुलंद हो। बस बीबी की आंखें बंद होने लगी। मौला ने क्या कहा जानते? बीबी की तरफ रुक करके कहा कल्लमीनी ज़हरा, मुझसे बातें करो ज़हरा। अब जानते अली के बाद, ज़हरा के बाद अली ने क्या किया? अरबाब अज़ा जब ज़हरा को दफन करके आए, अली हर रात को कब्रिस्तान जाते थे, पूरी रात ज़हरा से बातें करते थे, अपने दिल के दर्द को बयान करते थे। जैसे ही सूरज उगने लगता था, कब्र को छोड़ के जाते थे, क्या कहते थे? कहते थे ज़हरा ये ना सोचना कि अली थक गया है, अली इसलिए जा रहा है क्योंकि नहीं चाहता दुश्मन कब्र का निशान देख ले, कब्र को खराब कर दे। हाय गुर्बत ज़हरा, गुर्बत ज़हरा, पहले पहलू शिकस्ता, आज कब्र भी वीरान। हर इमाम की ज़ियारत जब करते हैं, हम जब कहते हैं सलाम, एक गुम्मत नजरों के सामने आती है, लेकिन आज भी जब बीबी की ज़ियारत करते हैं, पढ़ते हैं एक वीरान कब्र है। आज अय्याम फातिमा की शहादत की शबे है, हर जगह मजलिस है, मातम है, गिरिया है, लेकिन अपने अज़ान को मदीना लेके चले, आज भी कब्र वीरान है। हर बाबे अज़ा बस अली ज़हरा एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। अली से ज़हरा की जुदाई बर्दाश्त न हो सकी। आप जानते हैं शहादत के बाद अली अपना दिल का दर्द किसी से बयान नहीं कर सकते थे, तो कुएं में जाके अली बातें करते थे। बस अरबाब अज़ा अली से ज़हरा जुदा हो रही है। जब जुदाई का वक्त आ रहा था, छोटे छोटे बच्चों को अली कह रहे थे देखो बच्चों रोना नहीं, देखो दुश्मन को पता न चल जाए, देखो रोना नहीं, देखो आवाज बुलंद न करना। वही अली जो बच्चों को समझा रहा है, वही अली जो फातिह खैबर है, वही अली। लेकिन जैसे ही अली ने गुस्ल दिया, चीख मार के रोए का या फातिमा ज़हरा, कौन कौन से गम छुपाए, कौन कौन से जख्म है जो तूने मुझसे छुपाए या फातिमा। रसूल अल्लाह ने एक अमानत दी थी, इस उम्मत ने उस अमानत के साथ क्या कर दिया। अस्सलामु अलैकी या फातिमत ज़हरा, या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सबको फातिमा ज़हरा की शिफात नसीब फरमा। या अल्लाह सीरत फातिमा पे चलने की तौफीक इनायत फरमा।
या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, दुआ में दुआ ये है, आँखों में आंसू है, बीबी ज़हरा का वसीला है। मौला हमारी कौम को इल्म के मैदान में आगे बढ़ने की तौफीक इनायत फरमा, हमारे जवानों को इल्म के मैदान में बुलंदियों तक पहुँचने की तौफीक इनायत फरमा, हमारी बहनों की चादर को महफूज फरमा। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, दुआ में दुआ यह है कि वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। नायब इमाम हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनाई हज़रत आयतुल्लाह सीस्तानी की हिफाजत फरमा, इनके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे। अब सबसे गुजारिश है, एक बार सूरह फातिहा पढ़ के जो बानियान मजलिस हैं, जो हाज़रीन मजलिस हैं, आप सब के जो अरवाह हैं जो गुज़र गई इस दुनिया से, या उन सब की तमाम उलमा, तमाम शोहदा जिन्होंने खुदा के दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, सब की रूह को इरसाल कर